हेलो नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो टेरिटरी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 दैट इज प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आज जो इस टॉपिक में हम जानेंगे वो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी एंड इन कमिंग वीडियोस हम इन डिटेल पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में लेके चलेंगे एज पर एनसीईआरटी। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा अगर समझें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसकी मदद से ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं या हम कहें डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, तो दे कैन बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड सम आर नॉन आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बिकॉज वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो वी ऑल नो दैट वहाँ पे गैमीट का फ्यूजन होता है एंड गैमीट्स में क्या होते हैं, ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वी विल कम टू दैट पार्ट लेटर, बट अभी यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को जानेंगे। तो इन रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो फ्लावर होता है इट इज़ बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो हम उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो हमने प्लांट किंगडम पढ़ा है, ठीक है, 11th में। तो प्लांट किंगडम में हमने देखा है कैसे एवोल्यूशन हुआ है, लोअर ऑर्डर प्लांट्स देखे हैं, हायर ऑर्डर प्लांट्स देखे हैं। तो हर ऑर्डर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कब होता है, वो कैसे होता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्लावर। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंड दैट पर्टिकुलर फ्लावर, जो फ्लावर है वो क्या है, वो एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या फॉर्म होंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे। अब उन गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर पॉलेंस इन केस ऑफ मेल एंड ओव्यूल्स इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। दे आर मोनोकॉटिलिडेंस, दैट मींस सिंगल कॉटिलिडन, एंड डाइकॉटिलिडेंस विच आर टू कॉटिलिडेंस, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स में हम यहाँ देखें तो एंजियोस्पर्म्स वी ऑल नो अब तक की दे आर द फ्लावर विच इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर है दे आर हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एज वेल। अब यहाँ पे अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि जो फ्लावर है वो हमारा यूनिसेक्स है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है। एंड इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट होंगे, दैट आर बेसिकली एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर जो है जहाँ पे पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं और पॉलेंस कैसे बनते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन डिटेल हम प्रोसेस इसको जानेंगे और कैसे फॉर्म होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देयर इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। विद इन ओवरी देयर इज एन ओव्यूल। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फिलामेंट जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, दे आर अटैच्ड टू पेटल। यहाँ पे ये जो ओवरी है ये किससे अटैच होती है, ये जो नीचे पार्ट आप देख रहे हो इट इज बेसिकली अ थैलेमस, जिससे ओवरीज जो होती हैं वो अटैच होती हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। और कैसे जो फ्लावर है उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। सो इन केस ऑफ मेल वी नो दैट एंथर एंड फिलामेंट्स, एंड इन फीमेल्स दे आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टैमेन भी बोलते हैं, राइट। और स्टैमेन के जो पार्ट हैं दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। अब जो ये एंथर है, ठीक है, एंथर में हम ये देख रहे हैं ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट विद इन द एंथर। और एंथर का भी अगर हम सेक्शन करें तो इन दैट वी विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द पॉलन सैक। और ये जो पॉलन सैक्स हैं ये कैसे, अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का भी एक स्पेसिफिक एरिया है। तो यहाँ पे दे आर एक्चुअली इन अ बाइलोब्ड फॉर्म, और हर लोब्स के यहाँ पे क्या होते हैं, टू थीकाज होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड ईच लोब हैविंग टू थीका। तो टू थीका दैट मीन्स दे आर इन टोटल 4 थीकास, ओके।
और यहाँ पे लाइन ऑफ डेसेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली होता क्या है, जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये सैक से दे कम आउट, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हैं, एंड दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दैट फर्निकल इज प्रेजेंट, दिस पर्टिकुलर एरिया इज हाइलम, and this opening is macropyle, and just below it is macropylar and outer and inner integument, nucellus and embryo sac। और इस embryo sac में जो पर्टिकुलर हमारा फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर्स का, वो मेगास्पोर्स में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एक्सेल्स होते हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। पर्टिकुलरली हम इसको एक्सेल नहीं बोलेंगे, उसको हम एग अपरेटस बोलते हैं, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेल्स, एंड एट द मिडल जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एंड एट अपर इट इज एंटीपोडल, ठीक है। तो चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड के कैसे अरेंजमेंट होते हैं विद इन एम्ब्रियो सैक, तो वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो माइक्रोस्पोर्स हैं एंड मेगास्पोर्स हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। आपने एक 11th में सेल डिविजन पैटर्न पढ़े होंगे, जहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस पढ़ा होगा। हमने ये जाना है कि मियोसिस जो होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव गैमीट्स, एंड माइटोसिस फर्दर डेवलपमेंट एंड सोमैटिक सेल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो कैसे यहाँ पे जो हमारे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर मैच्योर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। मैच्योर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मैच्योर जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं दे आर नाउ रेडी फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड चैनल ध्रुव त्रिखाड़ी बायो टेरेट्री को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।